सभी को नमस्कार। आरोह भाग 2 पुस्तक में जो हमारी पहली कविता है आत्म परिचय, उसके कवि का नाम है श्री हरिवंश राय बच्चन जी। कवि के विषय में जान लेते हैं। श्री हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक स्थान पर हुआ। सन 1938 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही स्नातकोत्तर की अंग्रेज़ी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। 1939 ईस्वी में उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीटीसी की उपाधि भी प्राप्त की। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही वह अंग्रेज़ी के पद पर प्राध्यापक के रूप में उन्होंने काम किया। इंग्लैंड में रहकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अपने इस हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन जी के हिंदी साहित्य की जो गद्य और पद्य दोनों विधाएं हैं, उन्होंने उन दोनों में ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी सुप्रसिद्ध कई रचनाएं रही हैं, जैसे कविताओं में काव्य संग्रह में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण आदि कई उनका काव्य संग्रह रहा है। आत्मकथा भी उन्होंने लिखी हैं, क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर इस प्रकार और भी अन्य हिंदी साहित्य में जो उनका योगदान रहा है वह अद्वितीय है। हरिवंश राय बच्चन जी के काव्य में हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने प्रेम और सौंदर्य का वर्णन अपनी कविताओं में किया है। प्रेम और सौंदर्य को और जीवन की मस्ती को वो अपना एक जीवन जीने का एक अभिन्न अंग मानते हैं। उनके काव्य में हमें देखने को मिलता है कि सामाजिक भावनाओं से भी उनका काव्य ओतप्रोत रहा है। जैसे अनेक सामाजिक धार्मिक कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ, उन पर भी उन्होंने काव्य लिखा है, उन्हें दूर करने का प्रयास किया है। बच्चन जी के काव्य में हमें सच्ची मानवीय भावना देखने को मिलती है। अपनी आत्मपरिचय कविता में उन्होंने स्वयं का वर्णन किया है। इस कविता में उन्होंने अपना स्वयं परिचय देते हुए उन्होंने बताया है कि अपने आप को जानना संसार को जानने से ज़्यादा कठिन है। कवि इस सांसारिक जीवन के कर्तव्यों के प्रति बहुत सचेत है। अपने जो उसके दायित्व बनते हैं इस जीवन में, उनको पूर्ण रूप से उनका निर्वहन करता है। वह जीवन में प्रेम की भावना को अधिक महत्व देता है। वे बात करते हैं कि उनके जीवन में वो अपनी जो उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, उन्हीं को याद करके वे अपने काव्य में लिखते हैं। उनके काव्य में जो वेदना, पीड़ा उभर कर आई है अपनी पत्नी के वियोग से, वो हमें इसमें देखने को मिलती है। पहले प्रसंगों में जो कवि कहना चाहता है कि वह इस संसार में जो सांसारिक दायित्व उसके बनते हैं, वो अपने पूरे सांसारिक जीवन में उन दायित्वों का जो बोझ है अपने ऊपर लाद कर चलता है। यानी कि फिर भी वह यहाँ प्रेम के महत्व को समझाना चाहता है कि उसका जो हृदय है वो प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। उसके हृदय में सर्वत्र प्रेम ही प्रेम फैला हुआ है। वह अपनी पत्नी को याद करके उसके मन में जो उसके प्रति अगाध प्रेम रहा है, उसे वह कहते कि मेरे मन को किसी ने अचानक जैसे छू लिया, मेरे मन रूपी वीणा के तारों को अचानक ही आके मेरी पत्नी की यादों ने छू लिया। तो उस प्रकार उनके काव्य में हमें एक उसके प्रति वेदना का भाव दिखता है। यहाँ आगे कवि कहना चाहता है कि
वह अपनी मस्ती में, है ना, प्रेम रूपी मस्ती में, जैसे मदिरा का पान करता है कोई व्यक्ति और मदमस्त रहता है, ऐसे ही वो सदा प्रेम के नशे में डूबा रहता है। वो संसार की बातों पर ध्यान नहीं देता, वो इस संसार की लोगों को वो कोई क्या कहेगा इन बातों की तरफ वो ध्यान नहीं देता, और अपनी जो संसार, वो कहता है संसार, ये संसार क्या है, संसार के लोग हमेशा उसी का गान करते हैं, उसी की स्तुति करते हैं, है ना, जो इस संसार की स्तुति करता है ना। जैसे कहने का उसका क्या भाव है कि लोग जो हैं वो उन्हीं की बातों को ही अच्छा मानते हैं जहाँ से उनको कुछ फ़ायदा होना होता है ना, जहाँ उनको कुछ लाभ मिलना होता है। तो क्या कहता है कि मैं तो इस संसार पर विश्वास नहीं रखता, मैं अपने आप ही अपनी मस्ती में ही अपने गान को, अपनी कविता को गाए चला जा रहा हूँ, और अपने आप को प्रेम में डूबा हुआ यहाँ पर उसने दिखाया है। आगे कवि कहना चाहते हैं कि मैंने अपने हृदय में जो कि प्रेम जो है उसको लिए हुए घूमता हूँ। ये संसार, कहते संसार जो है व्यर्थ की बातों में, जो दुनिया में ऐशो आराम या वैभव, धन संपदा, है ना, चारों तरफ फैली हुई है, ये संसार जो है उन्होंने इस सत्यता, इस संसार कहते हैं व्यक्ति ने इस सत्य को तो जाना नहीं है कि जीवन में जो संसार की सत्यता इन भोग विलासों में ही नहीं है, कहते हैं इससे बढ़कर भी, इससे ऊपर भी जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। तो क्या कहते हैं कि जो संसार के लोग हैं, है ना, इस प्रयास में मन मिटे हैं, और लेकिन वो सत्यता को उन्होंने अभी तक नहीं जाना। सत्य किसी को कोई नहीं जान सका। सुख सुविधाओं, लाभ प्राप्ति और वैभव के पीछे ये संसार व्यर्थ ही घूमता रहता है, उनके पीछे दौड़ता रहता है, और ऐसा संसार इन नादानी करता है ना। कवि ने यहाँ उनको मूर्ख बताया है कि वे लोग मूर्ख हैं, है ना, जीवन की सत्यता को जाने बिना ही इन सब भोग विलासों के पीछे अपना पूरा जीवन ही व्यतीत कर देते हैं। वे अपने जीवन में और कुछ जो उन्हें करना चाहिए, है ना, अपने कर्तव्य के प्रति जो उनकी एक दायित्व होना चाहिए, वो उसे नहीं निभा पाते। सुख सुविधाओं की जो के आनंद को यहाँ पर कवि ने कोई महत्व नहीं दिया। वो कहते हैं मेरे जीवन में इसका कोई महत्व नहीं है। वह सुख दुख दोनों को संभाव रूप से देखना चाहते हैं। कहते हैं व्यक्ति के जीवन में सुख आया है तो उसके बाद दुख भी आएगा ना, ये जो प्रकृति का निरंतर क्रम है वो चलता रहता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये व्यक्ति के जीवन में आते ही रहते हैं। तो कवि क्या कह रहा है कि वे अपने आने वाले जो उनके जीवन में आने वाले सुख दुख हैं, दोनों ही परिस्थितियों में अपने आप को संभाल कर रखना चाहता है, एक जैसा रहना चाहता है, अपने आप को डगमगाना वो नहीं चाहता। कि वो कहता है सुख अगर व्यक्ति ने भोगा है तो दुख पर भी उसका अधिकार है ना। तो वो कहना चाहते हैं कि ये जो दुनिया के लोग हैं, है ना, ये तो संसार रूपी सागर को पार करने के लिए क्या करते हैं, वो इन सुख साधनों की नाव बनाते हैं ना, इसी पर सवार होकर जाना चाहते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि मेरे लिए इन साधनों का, इस वैभव का कोई महत्व नहीं है। मैं तो इस संसार रूपी सागर की लहरों पर, यानी कि सुख दुख में दोनों परिस्थितियों में, है ना, मस्ती के साथ ही रहना चाहता हूँ, कि हर जीवन के हर उतार चढ़ाव को अपनाना चाहता हूँ और संभाव होकर जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। आगे कवि कहना चाहते हैं कि अपने आप को वे एक वियोगी, पागल प्रेमी के रूप में भी दर्शाते हैं। कि कहते हैं कि मैं अपने यौवन के, जवानी का जो होता है ना, व्यक्ति को मदमस्त पागल कर देता है, उस प्रेम में डूबा रहे व्यक्ति। तो कहता है कि मैं तो इसी मस्ती में, प्रेम की मस्ती में घूमता रहता हूँ। परंतु वो कहता है कि जो मेरा वियोग है, जो मेरा दुख है ना, वो मैं हर स्थिति में उसे
जी रहा हूँ, यानी कि मैं अपने आप को तो ना अंदर से, चाहे मैं कितना भी, जो मेरा हृदय है वियोग में कितना भी दुखी हो, लेकिन मैं अपने आप को हंसाने का भी प्रयास करता हूँ, है ना। बाहर से तो जो ये सारी यादें हैं मुझे हंसाती हैं, और अंदर से कहीं ना कहीं जो मेरा एक व्यथित दुखी मन है, ये यादें मुझे रुलाती भी हैं। तो क्या कह रहे हैं कि इसमें फिर उन्होंने अपनी पत्नी के से बिछड़ जाने पर जो उनकी एक व्यथा है वो यहाँ पर काव्य में देखने को मिलती है। इसके साथ ही कवि कहना चाहते हैं कि ये जो संसार की सोच है मेरी सोच से अलग है। मैं, जो संसार के लोग हैं और जो मैं सोचता हूँ, दोनों अलग अलग हैं। मैं अपनी कल्पना से, कहते हैं, ऐसे संसार को रोज़ बनाता हूँ और रोज़ ही नष्ट कर देता हूँ। जो संसार के लोग, पृथ्वी पर जो संसार के लोग रहते हैं, वो हमेशा अपनी धन संपदा को इकट्ठा करने में ही लगे रहते हैं, सारा जीवन उसी में लगा देते हैं, है ना। तो कवि कहना चाहते हैं कि ये भोग विलास, जो धन दौलत ऐश्वर्य है ना, ऐसे जो इस सारे वैभव को मैं ठोकर मार देना चाहता हूँ, यानी कि इसका मेरे जीवन में इनका कोई महत्व नहीं है ना। मैं अपने आप को हर परिस्थिति में अपने आप को ढालकर उसे जी लेना चाहता हूँ, जो भी मेरे जीवन में आए। साथ ही वे अपने गीतों में कवि कह रहे हैं कि जैसे ही वो कवि लिखते हैं तो उनके जो कविताओं में एक विरह का प्रसंग है, जो रोदन है ना, उसमें भी प्रेम छलकता है। तो उसमें कहीं ना कहीं प्रेम की भावना देखने को मिलती है। वे अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता है। जैसे उनकी वाणी, जिसमें जो वो काव्य लिखते हैं, है ना, यद्यपि उनकी जो वाणी है कोमल और शीतल है, परंतु उसमें भी जो प्रेम की एक लालसा है ना, एक जो ऊर्जा है, वो उसका जीवन जो है प्रेम की निराशा में के कारण जो है, जो प्रेम में उन्हें विरह मिला है, अपनी पत्नी के बिछड़ जाने से जो निराशा मिली है, तो कहना एक खंडर सा है। उनका मन एक वीरान जैसे हो जाता है ना, मन के अंदर एक सूनापन है। फिर भी कहते हैं कि उनमें एक लगाव है, एक आकर्षण है ना। ऐसे प्रेम, वो कहते हैं ऐसा प्रेम है तो उस पर मैं बड़े बड़े जो राजा के महल हैं उनको भी निछावर कर देना चाहता हूँ। यानी कि ऐसे प्रेम के आगे बड़े बड़े महल भी कोई मायने नहीं रखते। तो क्या कह रहे हैं कि जो प्रेम की भावना है ना, उसको मन में उनके लिए वही मूल्यवान वस्तु है और उन्हें ही अपने मन में बसाए रखना चाहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि जब मेरी कविताओं में विरह वेदना जो है ना, वियोग का दुख देखने को मिलता, तो जब भी मैं रोया अपने काव्य को लिखकर, या मेरा एहसास, जो मेरी विरह की भावना है वो मेरे काव्य में जब उभर कर आई, तो संसार के लोग ने क्या किया कि मेरे पीड़ा को तो जाना नहीं, है ना। उन्होंने अपनी जो विरह वेदना है उसको अपनी कविताओं में जब दिखाया, तो संसार के लोगों ने क्या समझा कि ये तो कवि की कविता है और कवि गीत गा रहा है। किस प्रकार के विरह वेदना के कारण जो मैं फूट फूट कर रोया, वो कहता है कि जो मैं अपनी जब मेरे अंदर दुख इतना अधिक हो गया, जब उसके कारण मुझे रोना आ गया, तो वही जो काव्य था वो मेरी कविताओं में निखर कर आया। जो मैंने उसको अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी शब्दों के माध्यम से उस पीड़ा को जब अभिव्यक्त किया अपने काव्य में, तो संसार के लोगों ने क्या कहा कि ये तो कवि की कविता है और बहुत सुंदर कविता है, और कवि सुंदर छंद बना रहा है, इनकी सुंदर कविता लिख रहा है। कवि का जो साहित्य है वो बहुत सुंदर है। फिर कवि ये जानना चाहता है कि संसार के जो लोग हैं वह इसे सिर्फ एक कवि के रूप में ही क्यों देखना चाहते हैं। वह भी एक आम इंसान है ना, उसे भी उसके जो जीवन में सुख दुख हैं, उसे भी पीड़ा का अनुभव होता है।
तो वो कहना चाहता है कि ये संसार के लोग उसे मात्र एक कवि ही ना माने, है ना। वे अपने आप को दुनिया के एक पागल प्रेमी के रूप में अपने आप को कहना चाहता है कि लोग मुझे उस रूप में भी जाने। आगे कवि कहते हैं कि मैं इस संसार में बिल्कुल अपने प्रेम में डूबा हुआ मस्ती के आलम में अपना पहनावा भी जो एक पागल प्रेमियों की तरह ही अपना पहनावा धारण किए हुए यहाँ घूमता रहता हूँ। मैं उस प्रेम पूर्वक जो एक मस्ती को लेकर जहाँ भी जाता हूँ, उस अपनी मस्ती से वहाँ का जो वातावरण है उसे भी मादक और मदमस्त बना देता हूँ। उनके भाव कहने का कवि का क्या है कि जहाँ भी सर्वत्र वो अपनी प्यार की मस्ती को सर्वत्र लुटा देना चाहता है। उसके द्वारा गाए हुए जो प्रेम और मस्ती के गीत हैं उनको सुनकर लोग झूमने लग जाते हैं, और क्योंकि वो भी उसी मस्ती में अपने आप को डुबो देना चाहते हैं, प्रेम में आकर झुक जाते हैं जैसे, और उसी मस्ती में अपने आप को डूबा हो मानते हैं। फिर कवि कहता है कि मस्ती का संदेश चारों तरफ वह अपनी प्रेम की मस्ती का संदेश जो है लोगों को देना चाहता है। अपने काव्य में भी उन्होंने इस प्रकार का वर्णन किया है, अपने आप को एक पागल प्रेमी के रूप में यहाँ पर दर्शाया है। और साथ ही जो उसके कहते हैं दायित्व बनते हैं उसको तो निर्वहन करता ही है, उन दायित्वों को जो अपने संपूर्ण जीवन में निभाता ही है। और साथ ही उसे वे कहते हैं कि सिर्फ कवि के रूप में ही ना जाने ये संसार, उसे एक प्रेम से भरा हुआ है ना, प्रेम से पूर्ण व्यक्ति भी समझे, जो अपने प्रेम से ही सर्वत्र अपने प्रेम की भावना को फैला देना चाहता है और हर व्यक्ति के मन में, हृदय में प्रेम को बसा देना चाहता है। तो इस कविता में वो ये सब प्रेम की भावना को दर्शा रहे हैं।